Hello, friends. So, today we are going to talk about a powerful poem called Indian Reservation Coagnawaga by A.M. Klein. This poem is about the loss of indigenous culture and the pain of being forced to change your identity. इंडिजिनस कल्चर का मतलब होता है नेटिव कल्चर, किसी पर्टिकुलर प्लेस का। मैं इसके पब्लिकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये पब्लिश हुई थी मैगजीन ऑफ वर्स में 1945 में। इसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये इरोक्वीज पीपल ऑफ कोआग्नवागा, इनके ये इसका सेंटर है कि इनके बारे में हम बात करेंगे। ये एक मोहॉक कम्युनिटी है जो रहती है मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल क्वेबेक में। इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा कोलोनाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट कैसा पड़ता है नेटिव पीपल पे, एक इंडिजिनस कल्चर पे। मैं आपको इसके पोएट के बारे में बताना चाहूँगी। A.M. क्लेन, जिनका पूरा नाम है अब्राहम मोसेस क्लेन। ये एक जूइश कैनेडियन पोएट हैं जो कि शो करते हैं एम्पैथी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, क्योंकि इनका खुद का एक्सपीरियंस भी इसी तरह का है, क्योंकि ये एक जूइश कैनेडियन है। इसके थीम्स के बारे में बात करें तो इसका थीम है लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर। ये पोएम एम्फेसाइज करेगी कि कैसे जो नेटिव अमेरिकन है उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खो जाती है, और उसका रीज़न है कोलोनाइजेशन एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जब एक कल्चर के लोग अपना खुद का कल्चर छोड़ के और किसी और के कल्चर को फॉलो करना या उसके इन्फ्लुएंस में आना शुरू कर देते हैं, तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। इस पोएम में नॉस्टैल्जिक वर्सेस रियलिटी पे भी बात होगी कि कैसे स्पीकर का एक ड्रीम है कि वो भी एक इंडिजिनस पीपल खुद भी होना चाहते हैं, बट हार्श रियलिटी ये कहती है कि अब तो वो खुद ही जो कल्चर है ख़त्म हो गया है और उसके नेटिव्स ही उस कल्चर को अब फॉलो नहीं करते। बाकी इसमें आपको आयरनी देखने को मिलेगी कि कैसे इंडिजिनस पीपल जो हैं अब वो ऑब्जेक्टिफाइड हो गए हैं और उनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो बस अब म्यूज़ियम में डिस्प्ले का काम करते हैं। पोएट एडवोकेट करते हैं कि हमें इंडिजिनस कल्चर को बचाने की कोशिश, हमें बचाना चाहिए, उसे कोशिश करनी चाहिए, और उसके ख़त्म होने पे, उसके अबैंडन होने पे वो एक दुख भी शो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इंडियन रिजर्वेशन कोआग्नवागा। Where are the braves, the faces like autumn fruit, the unsullen brows, the honest eyes, the naked torsos, the proud and painted ones? Where are the monosyllabic chiefs? Where are the tribes, the feathered bestiaries? इन लाइन्स में ब्रेव्स का मतलब है वॉरियर, फेसेस लाइक ऑटम फ्रूट का मतलब है हेल्दी वाइब्रेंट पीपल, अनसेलन ब्रोज मतलब प्राउड एक्सप्रेशन, ब्राउज की बात कर रहे हैं, नेकेड टॉर्सेस मतलब ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होती थी, और पेंटेड वन या बॉडी पार्ट्स को कहा गया है। मोनोसिलेबिक चीफ्स जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग लीडर होते थे, स्ट्रॉन्ग एंड साइलेंट लीडर, उनकी बात की जा रही है। और यहाँ पे फेदर्ड बेस्टेरीज का मतलब है जो एनिमल स्टोरीज होती थी इंडिजिनस फोकलोर्स में, मतलब जो उनकी कहानियों में जो जानवरों की एनिमल स्टोरीज होती थी उसको रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड फेदर्ड बेस्टेरीज। तो इसमें पोइट सवाल कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल इंडिजिनस वे ऑफ लाइफ जो अब डिसपेयर हो गई, और सवाल कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें अब कहाँ गई। They have gone to the museum, to the ghettos, to the church, to the school, to the shop, to the overalls the French named the varnish smell, to the water dust of the street. इन लाइंस का मतलब है कि जो इंडिजिनस पीपल हैं वो अब ट्रैप हो गए हैं मॉडर्न और अननेचुरल प्लेसेस में, जैसे म्यूजियम्स में। अब उनका कल्चर बस डिस्प्ले होता है आर्टिफैक्ट्स की तरह। अब वो लोग रहते हैं गेटोज़ में, मतलब पुअर और क्राउडेड एरिया में, और उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो वेस्टर्न रिलीजन को और उस एजुकेशन को अपना लें। टू द चर्च, टू द स्कूल का ये मतलब बनता है इसमें। टू द शॉप का मतलब है कि अब वो अपने क्राफ्ट को एज अ सूवेनियर सेल करते हैं, जिसमें से वार्निश की स्मेल आती है जो कि चीप टूरिस्ट आइटम्स में से आती है। ओवरऑल का मतलब है यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स, फ्रेंच नेम का मतलब है फोर्स यूरोपियन नेम अब उन्होंने अपना लिए हैं। टू द वाटर डस्ट ऑफ द स्ट्रीट, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब वो बस पॉवर्टी और एक लाइफलेसनेस के साथ जी रहे हैं। वेयर नाउ आर द ब्रेव्स, वेयर आर द मोनोसिलेबिक चीफ्स, वेयर आर द ट्राइब्स, वेयर आर द एसॉप एनिमल्स। तो पोएट इन लाइंस को फिर से रिपीट करते हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग में बोली थी कि कहाँ हैं ये सारे हीरोज़। वो एम्फेसाइज करके दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये लॉस कितना रियल है, कितना पेनफुल है, पर कोई इन सवालों का जवाब नहीं देगा क्योंकि वो कल्चर तो अब जा चुका है, वैनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। द हंटर इज़ नाउ द हंटेड, द बेटर हंटर्स हैव प्रिवेल्ड। ये एक मेटाफर है
जो पोइट ने यूज़ करा है कि कैसे इंडिजिनस पीपल जो हैं पहले खुद एक समय पे स्ट्रॉन्ग एंड फ्री हंटर्स हुआ करते थे, पर अब वो खुद हंट हो गए हैं बाय द कोलोनाइजर्स। कोलोनाइजर्स ने उनकी लैंड, उनकी पावर, सब कुछ उनसे छीन ली है और अब रोल रिवर्स हो चुका है। अब इंडिजिनस पीपल खुद विक्टिम्स हैं। I remember once how I wished to be Indian, to wear moccasins, to escape school, to join the feathered bestiaries, to be free. पोइट इसमें रिकॉल कर रहे हैं अपनी चाइल्डहुड फैंटेसीज़ को कि कैसे वो इंडिजिनस बनना चाहते थे, पहनना चाहते थे मोकेसन्स, जो कि एक ट्रेडिशनल फुटवेयर है, और स्कूल को एस्केप करना चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे इस रिजिड वेस्टर्न लाइफ से। टू जॉइन द फेदर्ड बेस्टियरी, इसका मतलब है कि कैसे वो उन स्टोरीज़ को, उन एनिमल स्टोरीज़ को सुनना चाहते थे और कैसे वो उस नेचर को मिस करते हैं। यहाँ पे आपको कंट्रास्ट दिखेगा पोएट की रोमांटिक ड्रीम और एक हार्श रियलिटी के बीच में। बट नाउ द मोकेसन्स आर सोल्ड इन शॉप्स, द फेदर्ड बेस्टियरी इज़ बिहाइंड ग्लास, द पीपल आर फॉना ऑन अ म्यूजियम केप्ट। इंडिजिनस कल्चर अब कैसे बेचा जाता है शॉप्स में, मोकेसन्स एज ए सूवेनियर इन शॉप्स, एनिमल स्टोरीज़ अब सिर्फ म्यूज़ियम में डिस्प्ले के लिए हैं। पीपल आर फोना, इसका मतलब है कि कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है एक जू एनिमल की तरह, ना कि एक इंसान की तरह। उनकी आइडेंटिटी बस रिड्यूस होके इतनी रह गई है कि अब वो बस टूरिस्ट अट्रैक्शन का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। द बेटर हंटर्स हैव प्रिवेल्ड। पोएट इस लाइन को, इस मेटाफर को फिर से रिपीट करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि कॉलोनाइजर्स तो जीत गए हैं और इंडिजिनस पीपल ने अपने लैंड, कल्चर, डिग्निटी सबको हार गए हैं। वो The braves, the chiefs, the tribes, the Aesop animals, all are gone or changed or hidden. इन लास्ट लाइन्स में पोएट समराइज करते हैं कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, चाहे वो वॉरियर्स हो, चीफ हो, ट्राइब्स हो, सब कुछ या तो गॉन, लॉस फॉर एवर हो गया है, चेंज्ड मतलब या तो वेस्टर्न कल्चर में चेंज हो गया है, या हिडन है मतलब सप्रेस्ड है या भुला दिया गया है। और इस तरह से ये पोइट्री ख़त्म होती है एक ग्रीफ के साथ, उस कल्चर के लिए जो अब मिट चुका है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड इट।